हेलो एवरीवन। सो आज हम टॉपिक लेके आए हैं द लिविंग वर्ल्ड। 11th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास का बेस है, सो डोंट मिस इट। तो स्टार्ट करेंगे हम द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड? जीवित जगत क्या है? अब जीवित जगत जो भी हमारे आसपास है, जो जिंदा है, जैसे ऑल द लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। अब ये किससे मिलकर बनाते हैं? ये सेल से मिलकर बनाते हैं, इसलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है। हम जो किससे मिलकर बने? हम सेल से मिलकर बने। सेल से क्या बना? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनी। इसलिए सेल को क्या बोला गया है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। अब जीवित होने के, जिंदा होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ये क्या है? कैरेक्टर्स हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इंसान जिंदा है या मरा हुआ है, या फिर लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे। एनसीईआरटी में आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। ठीक है, एक तो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास, वॉल्यूम और नंबर। ये क्या है? ग्रोथ है। मास में इंक्रीज होना, वॉल्यूम में इंक्रीज होना, बढ़ना, और नंबर में इंक्रीज होना, ये क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ 2 टाइप्स की होती है, इंट्रेंसिक ग्रोथ और एक्सटेंसिक ग्रोथ। सर अब ये क्या होती है? इंट्रेंसिक ग्रोथ वो होती है जो इनसाइड द बॉडी हो। वर्ड से ही पता लग रहा है, इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल, हमारे जो बोन्स है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, हाइट बढ़ती है, उससे मसल की ग्रोथ होती है। ये क्या है? हमारे बॉडी के अंदर चल रही है। ये क्या है? इंट्रेंसिक ग्रोथ है। सर अब ये एक्सटेंसिक ग्रोथ क्या है? ये आउटसाइड द बॉडी होती है। वर्ड से पता लग रहा है, आउटसाइड, एक्स आउटसाइड। ठीक है, सो अब ये इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्लेशियर, ग्लेशियर पे जो बर्फ़ जमा होती है, बढ़ते जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो ग्लेशियर की साइड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है। तो ये क्या है? ग्रोथ है। तो ये आउटसाइड द बॉडी रही है। इसलिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सर्फेस, माउंटेन्स, बोल्डर एंड सैंड मॉन्स। सैंड मॉन्ट मतलब रेती के टीले। तो ये क्या है? एक्सट्रेंसिक ग्रोथ है। इसलिए ग्रोथ को कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता, क्योंकि ये लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में हो रही है। इसलिए ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंट्रिंसिक ग्रोथ भी 2 टाइप्स की होती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ और डिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट मतलब हम पता नहीं लगा सकते, मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो होती है इनडिटर्मिनेट। ठीक है, ट्रीज, प्लांट्स वो लाइफ टाइम बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते जाते हैं लाइफ टाइम, वो होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है वो, जैसे ह्यूमंस, हमारी एज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बढ़ती है, फिर रुक जाती है। हाइट बढ़ना बोलते हैं ना, 20 साल तक ये हाइट बढ़ेगी, फिर उसके बाद रुक जाएगी। तो क्या है? डिटर्मिनेट ग्रोथ है। ठीक है, ये हो गया इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट। अब ग्रोथ के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो बॉडी मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना। ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। अब देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन, वो क्या है? ग्रोथ है। इसलिए यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव इवेंट है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, इसलिए इसको इंक्लूसिव इवेंट बोला गया है। बट हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब अलग अलग है। ग्रोथ अलग है, ग्रोथ मतलब हमारी हाइट बढ़ रही है, और रिप्रोडक्शन हमारा ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रहा है, तो वो हो गया एक्सक्लूसिव, बिल्कुल अलग अलग। बट यूनिसेलुलर में वो सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नो लिविंग ऑब्जेक्ट कैन रिप्रोड्यूस और कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो अब कुछ एनिमल्स होते हैं, या फिर जैसे स्टेराइल ह्यूमन कपल को ले लो आप, तो वो क्या कर सकते हैं? ग्रोथ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग नहीं कर सकते। वर्कर भी, म्यूल ले लो, या फिर लाइगर ले लो, वर्कर आंट्स ले लो, ये क्या कर सकती है? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब ऑर्गेनिज्म 2 तरह से ही रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली, ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? चेंज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू सम बायोमोलिक्यूल्स, या फिर यू कैन से किसी भी डाइजेशन जो है हमारा, वो क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है।
ठीक है। हमारा मसल्स का फॉर्मेशन क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल्स, चेंज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू सम बायोमॉलिक्यूल, एग्जांपल केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी सेल्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। ये क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। जितनी भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, ठीक है। तो द टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, जितनी भी रिएक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। नो लिविंग ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे हमने टेस्ट ट्यूब में कोई एक्सपेरिमेंट किया तो वो तो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, तो वो आप कर रहे हैं, वो खुद ब खुद नहीं हो रहा है। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर वो खुद में होता तो आप बोल सकते थे कि डिफाइनिंग नहीं है, बट वो खुद से नहीं हो रहा, वो आप करवा रहे हो, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऐसे ही कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो क्या है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। एबिलिटी टू सेंस योर एनवायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस योर एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू इट, ये क्या है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है आसपास की। ये हर ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, ठीक है। अब जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद में ही अवेयर होते हैं। जैसे मेरे को ये करना है तो मैं यही करूँगा, तो ये क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है ना। मेरे को पता लग सकता है तो मैं किसी चीज़ से बचना है, तो क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है ये, ठीक है। अब जो ब्रेन डेड जो कोमा पेशेंट होता है वो क्या होता है, सिर्फ कॉन्शियस होता है, उसमें सेल्फ अवेयरनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो सोच तो सकता है बट वो परफॉर्म नहीं कर सकता, वो कॉन्शियस है, ठीक है। वो वेंटिलेटर पे मान लो तो उसको सपोर्ट दिया जाता है हार्ट और लंग्स को जिंदा रखने के लिए, वो कॉन्शियस होता है लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक। इसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना। तो ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी है, अभी तो बताया मैंने, ये किसकी है, ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। ऐसे ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस फॉर मेटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है। रेप्लिकेट द जेनेटिक मटेरियल, ये सब में होता है। देखते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, अब ये यूटिलाइजेशन भी ठीक है बट ये किस में होगा, एरोबिक वाले में। एनारोबिक में तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बी होगा, नन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस डज नॉट ऑपरेट विद इन द लाइफ स्पेन ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म, क्या नहीं होगा बताओ। बर्थ होगी, न्यूट्रिशन होगा, सही है। डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन, मरने के बाद तो डिकम्पोजिशन होगा और तो लाइफ स्पेन में तो हो ही नहीं रहा, तो इसका आंसर चला गया डी। मेटाबॉलिज्म भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है, ग्रोथ भी होता है और म्यूचुरेशन भी होता है। डिकम्पोजिशन जो है मरने के बाद ही होता है, उसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन, फिर मिनरलाइजेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।